स्वरूप इस शहर को मिलने जा रहा है। और अब मैं आयुक्त महोदय नगर निगम श्री केबीएस चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि वे स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। हमारे बीच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, बीडी शर्मा जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी विश्वास सारंग जी, प्रोटेम स्पीकर एवं विधायक बुजुर्ग जी रामेश्वर शर्मा जी, सांसद। मैं विनम्र निवेदन करूंगा रानी कमलापति आर्च ब्रिज के लोकार्पण के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करने हेतु निगम आयुक्त श्री केबीएस चौधरी जी आपके बीच पधारें। स्मार्ट रोड का लोकार्पण किया गया है जिसका लागत 43 करोड़ रुपया है। इसके बाद स्मार्ट पार्क का लोकार्पण किया गया है जिसका 7 करोड़ रुपया है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जाटखड़ी में स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु बना हुआ ट्रांसफर स्टेशन आज लोकार्पण किया गया है। ये ट्रांसफर स्टेशन शहर में 8वां है। इसके अलावा और 5 इस प्रकार निर्माणाधीन ट्रांसफर स्टेशन है। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अमृत योजना में स्वीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया गया है। कुल 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने का मैंने स्वीकृति है, जिसमें 2 कंप्लीट होकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सिरी नदी पर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं 4 इमली में स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। आज आप अभी सभी लोग जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये आर्च ब्रिज है, रानी कमलापति आर्च ब्रिज है। इसका लागत 39 करोड़ है। सर ये हिंदुस्तान में इस प्रकार का पहला है जो 150 मीटर की स्पैन पर एक ही आर्च पर इसका लोड है। इससे सर जो पुराना भोपाल और नया भोपाल की जोड़ना और आवागमन सर सुगमता होगी और जो पुराना भोपाल तरफ से जो ट्रैफिक की दबाव है उस पर कम दबाव होगा। सर हम इस स्वागत मैंने पहले एमओयू यहाँ मंच पर अतिथियों के समक्ष आपस में आदान प्रदान किए जाएंगे। लोकार्पण के लिए दिया। आगे भी सर आपके मार्गदर्शन में इस प्रकार के जो अन्य प्रचलित परियोजनाएं हैं और जो प्लान करने वाली परियोजनाएं हैं उन सबको हम लोग समय सीमा में पूर्ण करके नागरिकों की संतुष्टि हेतु हम लोग पूर्णतः प्रयास करेंगे। सर आज आपके समक्ष हम लोगों ने कचरा निष्पादन हेतु, गीला कचरा निष्पादन हेतु यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एवं नासिक वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच 200 टन प्रतिदिन गीला कचरा निष्पादन करने हेतु अनुबंध आपके समक्ष हमने हस्ताक्षर किया है। इसके माध्यम से जो घरों से जो घरेलू कचरा, किचन वेस्ट जो संग्रहित होती है उसको आदमपुर में एक व्यवस्थित रूप से निष्पादन करने और उससे सीएनजी बनाने हेतु हम लोग सर काम करेंगे। आदमपुर खत्ती में सर इसमें 6 एकड़ में करीब सर 30 करोड़ लागत की बायो सीएनजी प्लांट बनेगा, जिसमें सर घरेलू कचरा से जो सीएनजी है हर दिन बन सकता है। सर इस 200 टन घरेलू कचरा का निष्पादन होते हुए प्रतिदिन 6.5 टन से लेके 8 टन का सीएनजी सर बनेगी। ये सीएनजी हम लोगों को सिटी बस चलाने के लिए एवं अन्य माने लोक परिवहन के लिए जो बहुत उपयोगी होगी। अनुबंध के अनुसार सर हम लोगों को जो फर्म है नासिक वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड हमको हर साल 61 लाख रुपए का आमदनी नगर निगम भोपाल को देगी। इसके अलावा जितना सीएनजी बनेगी वो सर मार्केट रेट से 5 रुपए कम रेट पर हम लोगों को नगर निगम को उपलब्ध कराएगी। इससे सर हम लोगों को कचरा निष्पादन में भी मैंने बहुत सफलता मिलेगी और इसके अलावा आदमपुर में और व्यवस्थित रूप से काम करने के लिए और कचरा निष्पादन में सर होगी। जो सीएनजी 6.5 टन से लेकर 8 टन प्रतिदिन जो सीएनजी बनेगी उससे सर हमारा लोक परिवहन एवं बसेस के संचालन में सुविधा होगी और खर्च भी कम होगा। तो आपकी सर समय के लिए हम लोग और आपके मार्गदर्शन के लिए हम लोग सर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आयुक्त महोदय। और अब पूर्व महापौर भोपाल श्री आलोक शर्मा जी से हमारा आग्रह है कि वे अपने उद्गार व्यक्त करें।
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेला के लोकप्रिय विधायक भाई विश्वास सारंग जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, हम सब के आदर के केंद्र आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब, हमारी भोपाल की लोकप्रिय सांसद प्रज्ञा दीदी, हमारी गोविंदपुरा की लोकप्रिय विधायक कृष्णा गौर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई भगवान दास सबनानी जी, हमारे प्रोटेम स्पीकर भाई रामेश्वर शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, सभी हमारे महापौर परिषद के सदस्यगण, हमारे भोपाल संभागायुक्त कविंद्र कियावत जी, भोपाल कलेक्टर जी, नगर निगम आयुक्त जी और उपस्थित सभी भोपाल के शहरी भाइयों और दोस्तों, साथियों और दोस्तों, एक लंबे समय से भोपाल की जनता जनार्दन को इंतजार था रानी कमलापति आर्च ब्रिज का। आज 45 करोड़ रुपए की लागत से रानी कमलापति आर्च ब्रिज, 43 करोड़ रुपए की लागत से पॉलिटेक्निक से डिपो चौराहे तक स्मार्ट रोड, 7 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट पार्क, 4 करोड़ रुपए की लागत से जाटखेड़ी में कचरा ट्रांसफर स्टेशन, 10 करोड़ रुपए की लागत से कोई फिजा और 4 इमली स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सबको दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा भोपाल लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास के क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहा है। मेरे भोपाल के शहरी भाइयों और दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आज भोपाल के बड़े तालाब पर जो कमला पार्क रोड कहलाता है, जो नए शहर और पुराने शहर को जोड़ने का काम करता है, एयरपोर्ट को जोड़ने का काम करता है, अगर राजा भोज सेतु बना है तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज भाई साहब को जाता है। एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत होना चाहिए। आज हबीबगंज स्थित रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जब हम लोग होशंगाबाद विश्रोद की तरफ जाते थे तो कई बार रेलवे क्रॉसिंग बंद रहता था। आज वहां पर आज वीर सावरकर सेतु बनकर अगर तैयार हुआ है, उसका श्रेय भी अगर किसी को जाता है तो मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। आज लाल घाटी से एयरपोर्ट की तरफ हम संत रामनगर की तरफ जाते हैं और जो आज हेमू कलानी ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, इसका भी श्रेय अगर किसी को जाता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। होशंगाबाद रोड पे बावरिया कला रेलवे ओवरब्रिज का भी आज श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज सुभाष नगर पे जो रेलवे ओवरब्रिज बन के तैयार हो रहा है, बहुत ही जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी उसका भी बड़ी सौगात देंगे, उसका भी श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। मेरे भोपाल के शहरी भाइयों और दोस्तों, आज हमारे भोपाल का लगभग 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल पटियार वंशों का भोपाल है, ये भोपाल राजा भोज का भोपाल है, ये भोपाल रानी कमलापति का भोपाल है। इसके बाद नवाब और बेगम आए, 700 साल का कालखंड हमारा इन राजाओं का है। आज ये रानी कमलापति का जो महल देख रहे हैं, आज रानी कमलापति इसी महल में रहती थी। अफगानिस्तान से एक लुटेरा दोस्त मोहम्मद खान इस भोपाल में आया था और इसके बाद लाल घाटी के ऊपर रानी कमलापति ने अपने 14 साल के बेटे नवल शाह से कहा था, जाओ और तुम दोस्त मोहम्मद खान के साथ युद्ध करो। 2 दिन तक 14 साल के रानी कमलापति के बेटे ने वहां पे युद्ध उनकी आय 2 गुनी हो और अन्नदाता आत्मनिर्भर बने। इसके लिए आजादी के बाद पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से किए वादे पूरे किए। किसान कल्याण की नीतियां, भुगतान की पारदर्शी और सरल व्यवस्था लागू कर पिछली सरकार का बकाया गन्ना मूल्य भी दिलाया। हम किसानों के जीवन में भाई और बहनों, आज किसी को बोलने का हक है और अधिकार है कि भोपाल के विकास को इस रूप में केवल मध्य प्रदेश तो किया ही है, लेकिन आज भोपाल इस देश के अंदर एक नक्शे पर आकर के जो खड़ा है और जिस भोपाल को नवाबी कल्चर से निकाल करके आज भारतीय संस्कृति के स्वरूप में ला करके खड़ा कर दिया है और कमलापति आर्य की यहां पर कमलापति रानी कमलापति की मूर्ति की स्थापना से लेकर इस भोपाल को जो पहचान दी है, तो ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए मैं चाहूंगा कि आप जरा जोरदार तालियों से स्वागत करिए, क्योंकि शिवराज जी दिन भर एक ही काम में रहते हैं। भाई विश्वास जी कह रहे हैं कि इतने आज लोकार्पण हो रहे हैं कि इनको तो एक एक कार्यक्रम इतने बड़े बड़े काम हुए हैं कि एक एक दिन हमको करने चाहिए थे। आज ही इतने काम जिनका उल्लेख यहां पर हुआ है। तो भोपाल से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश इस गति से आगे बढ़ रहा है। और अगर विकास की बात कहीं आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, तो इसे आज इस भोपाल को एक नई सौगात इस अवसर पर जो मिली है और जिस प्रकार से पुराने भोपाल को नए भोपाल के साथ जोड़ने का काम ये जो आर्च ब्रिज करेगा, मैं कह रहा था आलोक जी से कि आलोक जी आपके मन के अंदर कल्पना कैसे आई? तो आलोक जी मुझे कह रहे थे कि मैं तो देखता था कि महल रानी कमलापति का है, तो रानी कमलापति इस भोपाल की थी, ये पहचान पूरे के देश के अंदर बननी चाहिए। तो मूर्ति की स्थापना से लेकर के हर प्रकार के जो काम यहां पर हुए हैं, तो इसलिए मैं उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी, सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नगर निगम के MIC के जो सम्मानीय सदस्य हैं उनको और इस प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर के जो काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और मुख्यमंत्री जी ने भोपाल को जो एक सौगातें आज यहां पर ली है, इसलिए मैं पुनः एक बार उनको शुभकामनाएं और बधाई देकर के आप सबको बहुत बहुत इस अवसर पर जो लोकार्पण आज यहां पर हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी। अब इस प्रदेश के साथ साथ भोपाल को पूरी गरिमा के साथ लोगों के बीच स्थापित करने वाले आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा वे पधारें आप सभी के बीच। बोलिए भारत माता की। अरे आवाज भोपाल की आनी चाहिए। भारत माता की, राजा भोज की, रानी कमलापति की, भोपाल की जनता की और मेरे भांजे भांजियों की। वाह भांजे, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के यशस्वी सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी और कर्मठ नगरीय विकास मंत्री, शहरी विकास की जवाबदारी जिनके कंधों पर है और चुपचाप मौन साधक की तरह काम करते हैं। हमने कहा थोड़ा भाषण आपका भी हो जाए, बोले नहीं मुझे भाषण नहीं देना। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आज सच में आलोक तुमने भोपाल का कर्जा उतार दिया। ये बर्रू काट भोपाल ही है, क्योंकि बचपन में यहीं से पैदा हुआ, 14-15 साल की उम्र से देख रहा हूं मैं। महापौर बनाया जनता ने, आपने, और आलोक ने सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्व महापौर भाई आलोक शर्मा जी, हमारी यशस्वी और तपस्वी सांसद
आदरणीय सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, मेरी सरकार के मंत्री, हमारे युवा लोकप्रिय नेता भाई विश्वास सारंग जी, हुजूर के लोकप्रिय विधायक और अभी तो हमारे संरक्षक प्रोटेम स्पीकर आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा की हमारी लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भगवान दास सवनानी जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई सुमित पचौरी जी, मैरिन काउंसिल के सभी सदस्यगण, सभी पार्षदगण, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण और भोपाल के मेरे बहनों भाइयों बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। बचपन में हम पढ़ते थे और गाते भी थे, रानी तो कमलापति, ताल तो भोपाल ताल, और सब तलैये, रानी तो कमलापति और सब रनैये। ये बचपन से हम पढ़ते। गांव में रानी कमलापति की चर्चा होते थे उस समय, उनके बलिदान की, उनके जोहर की गाथाएं गाई जाती थी। अभी आलोक ने आपको बताया कि रानी कमलापति जो भोपाल की रानी थी, ये गोंडवाना था। अनेकों गोंड राज्य हुआ करते थे, गढ़ा मंडला से लेकर रानी दुर्गावती से लेकर शंकर शाह रंगनाथ साहब से लेकर रानी कमलावती पति तक। उनके बेटा नवल शाह 14 साल के थे। ये लाल घाटी इसलिए हुई कि अपने राज्य की और रानी कमलावती के स्वाभिमान के लिए लड़ते लड़ते वो 14 वर्ष का वीर राजा इसी लाल घाटी पर शहीद हुए थे। वहां उनकी स्मृति में नवल शाह विद्यालय है। इतिहास आलोक जी ने आपको बताया। मेरे बहनों और भाइयों, जोहर की परंपरा भारत की अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। रानी पद्मावती हो, जिन्होंने चित्तौड़ में जोहर किया था, और चार रानी कमलापति हो, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, हमारे महापुरुष, उनकी स्मृति सदा बनाए रखेंगे। वह हमारी प्रेरणा के केंद्र रहेंगे, प्रकाश स्तंभ रहेंगे। और इसलिए हमने तय किया, मैं आलोक जी सहित पूरी टीम को बधाई देता हूं। मेरे मन में ये भाव आया, हमने मिलकर चर्चा की कि भोपाल में रानी कमलापति जी का महल है, जिस महल से उतर के उन्होंने जल समाधि ली थी, रानी कमलापति की एक भव्य प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, ताकि रानी का बलिदान हमेशा याद रखा जाए। और मुझे खुशी है, 1.25 साल हमें तो वनवास हो गया था, दूसरी सरकार आ गई थी। अब पता नहीं इसमें कौन सा मतभेद था कि रानी कमलापति की मूर्ति का, प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम भी निर्विघ्न संपन्न नहीं होने दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, वो कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न नहीं हुआ, लेकिन फिर से रानी कमलापति की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और हर साल एक आयोजन होना चाहिए। वो तिथि हम तय करेंगे। गोंडवाना के बाकी लोग भी आए, यहाँ पे कार्यक्रम हो। भोपाल की परंपरा है राजा भोज, जिन 1000 साल पहले भोपाल बसाया, और राजा भोज की प्रतिमा भी बड़े तालाब में हमने लगाई। आते जाते जब राजा भोज के दर्शन होते हैं तो असली भोपाल हमें दिखाई देता है। राजा भोज, रानी कमलापति, इनको हम भूल नहीं सकते। और इसलिए वो तो शहीद हुई, पर हमने गाया है वर्षों से, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी मिटा होगा। और इसलिए एक तिथि तय करके रानी कमलापति की स्मृति में यहां मेला हर साल लगाया जाएगा। और ये जो आर्च ब्रिज बना है,
रानी कमलापति आर्च ब्रिज, यहाँ कमिश्नर है, कलेक्टर है, नगर निगम कमिश्नर है। ये ब्रिज ऐसे ही थोड़ी रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रानी कमलापति जी का चित्र इस पे उभरे, शानदार लाइटिंग की जाए, इतिहास दर्शाने की कोशिश होनी चाहिए। रानी कमलापति दिखे, भोपाल का इतिहास दिखे, अच्छे काम हमारे कैसे दिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। और राजा भोज ब्रिज पर भी जो मैंने पहले निर्देश दिए थे, वो सारी चीजें उकेरना चाहिए लाइटिंग के माध्यम से, ताकि जगमग भोपाल दूर से ही दिखाई दे, दूर से ही दिखाई। अद्भुत शहर है भाई अपना भोपाल जैसा शहर दुनिया में दूसरा नहीं है यार। अपन तो भोपाली हैं, बचपन से हम भी भोपाल में पढ़े, 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं यही तो पढ़े, हर गली में साइकिल चलाई। अपना भोपाल जैसा कोई और शहर हो सकता है? अरे हो सकता है क्या? बोलो भाई, हो सकता है क्या? ये भोपाल भोपाल है अपना। और इसलिए मुझे प्रसन्नता है, स्वच्छता में भी स्वच्छतम राजधानियों में भोपाल का नाम है। इसके लिए भी मैं भोपाल की जनता को, सभी जनप्रतिनिधियों को, नगर निगम को, आलोक जी आपको भी हृदय से बधाई देता हूं। स्वच्छतम राजधानी हमारी। बीच में जरूर विकास के काम कम हो गए थे, क्योंकि दृष्टि विकास की थी नहीं। काम रोको, आर्च ब्रिज मत बनने दो, स्मार्ट रोड मत बनने दो। अब भोपाल के विकास का कोई काम नहीं रुकेगा, दुगनी गति से फिर भोपाल का विकास किया जाएगा। अपना भोपाल अलग दिखेगा। और कुछ काम तो अभी हमने आज लोकार्पण किए, कुछ और होंगे, लेकिन आगे के 5 साल की योजना बनाने के भी मैंने निर्देश दिए। अगले 5 साल में भोपाल में क्या क्या किया जाएगा विकास का काम, वो सारी रूपरेखा जल्दी आपके सामने प्रस्तुत हम करेंगे। अब ये दोनों तालाब साल है हमारी, सीवेज का पानी, मलजल इसमें मिलता है। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर गए, 1-2 प्लांटों का आज हमने उद्घाटन किया है, बाकी और बनके तैयार हो रहे हैं। अपने बड़े तालाब में, अपने छोटे तालाब में मलजल नहीं जाएगा, सीवेज का पानी ट्रीट किया जाएगा, उपचारित किया जाएगा, और तालाब में जाएगा तो शुद्ध जल जाएगा। मल का भंडार तालाबों को नहीं बनने देंगे। ये तालाब हमारी विरासत है भाई। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कचरा अलग अलग करना हो, केवल यही नहीं, भानपुरा में देखो कैसे कचरे के पहाड़ लगे हुए थे। भोपाल में कोई विदिशा तरफ से घुस जाए और वो रोड बनाया था, रिंग रोड, वहां से निकल जाए तो बदबू के मारे हालत खराब हो जाती थी, उल्टी जैसी आती थी, वहां हालत ये थी। और वहां बैठे रहते थे चील कौए, ये हालत थी। वो भी हम समाप्त कर दिए गए। एक नहीं, अनेकों विकास के काम जो यहां बताए गए, उनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। एक तरफ भोपाल हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे सुंदरतम शहरों में से एक शहर बनाया जाएगा, ये हमारा संकल्प है, अपनी संस्कृति परंपराओं के अनुरूप। और दूसरी तरफ आज हमने कुछ और काम किया। मध्य प्रदेश की जनता को सुशासन मिले, इसलिए हमने कई फैसले लिए। एक फैसला ये कि जनता बिजली कनेक्शन, नल कनेक्शन, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, छोटे छोटे काम, इनके लिए भटकना पड़ता है लोगों। और हमने तय किया है, मैंने साफ कह दिया है अधिकारियों को कि जनता को सुशासन देना है। और सुशासन का मतलब है बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में सेवाओं का लाभ जनता को मिल जाए, ये जरूरी है। और मेरे बच्चों, तुमको मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, ऐसी जो छोटी छोटी सुविधाएं चाहिए, तो अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीधे अपने मोबाइल से 181 डायल करोगे अपने आधार नंबर के साथ,
तो तुम्हारे मोबाइल पर ही प्रमाण पत्र तुम्हें मिल जाएगा, उसकी कॉपी निकाल के तुम उपयोग कर लोगे। ये चक्कर लगाना समाप्त करवाएंगे। एक काम और भैया, शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे कामों के लिए बिल्डिंग परमिशन, नल कनेक्शन, पता चला कि बरसों लग गए, चक्कर लगा के परेशान हो गए। अब इनके लिए टाइम तय किया है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, बिजली कनेक्शन इतने दिन में, नल कनेक्शन इतने दिन में, बिल्डिंग परमिशन इतने दिन में, अधिकारी तय कर रहे हैं, कर दिए हैं कि ये परमिशन ये अधिकारी देगा। अगर निर्धारित समय में ये परमिशन नहीं मिली तो एक तो अधिकारी पे जुर्माना लगेगा, जितना डिले करेगा हर रोज वो जुर्माना बढ़ता जाएगा, और वो जुर्माना हर्जाने के रूप में अधिकारी जिसका काम देर से होगा उसको देंगे। और दूसरी बात, अगर निश्चित समय में वो परमिशन नहीं मिली तो फिर आदमी परमिशन नहीं देगा, कंप्यूटर अपने आप परमिशन जनरेट करके और सीधे मोबाइल से आपके पास भेज देगा। अपने यहां नल कनेक्शन का अगर कोई आवेदन करे तो कितने दिन में देते? 15 दिन में। समय सीमा तय। 15 दिन में नल कनेक्शन नहीं मिला तो 15वें दिन, क्योंकि ये काली मुंडी वाला आदमी बहुत खतरनाक है, जहां मौका लगे वहीं गड़बड़ कर देता है। और इसलिए यह तय किया है कि फिर जाने की जरूरत नहीं है, सीधे कंप्यूटर बनाएगा, आपके पास भिजवा देगा, बीच में इसका कोई काम ही नहीं रहेगा। ये सुशासन है। और ऐसी कई चीजें हम कर रहे हैं जिसमें भटकाव खत्म, ये सुनिश्चित करेंगे। देखो भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने तय किया है, गड़बड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा शासन जनता को देना है और इसलिए सुविधाएं जनता को ठीक से मिले। एक मिलावटखोर बहुत हो गए, बताओ प्लाज्मा में मिलावट कर दी, बताओ। अरे कशु तो शर्म करो। कोरोना से दुनिया जूझ रही, नकली प्लाज्मा बना दिया। अब ऐसे लोग सावधान हो जाएं, जहां बनेगा चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, दूध दही हो, मिर्च मसाले हो। अब गरम मसाले में पता नहीं लीड मिला दे कोई, अलग अलग चीजें काली मिर्ची में मिला देते, मिर्ची में पाउडर मिला देते, ऐसी चीजें मिला देते हैं जो जनता की जिंदगी के लिए खतरा बन जाती है। अब दवाई हो चाहे खाद्य पदार्थ हो, अभी तक उसमें अगर कोई मिलावट करता था तो सजा थी केवल 1,000 रुपया और 1 महीना की सजा। अब मैंने आज तय कर दिया है, पूरी जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाऊंगा, आजीवन कारावास होगा, जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। व्यापारी परेशान नहीं होगा, बनाने वाले को हथकड़ियां लगा के भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जरूरत पड़ी तो फिर फैक्ट्री तोड़ ताड़ के जमीन में गड़ा देंगे, पता ही नहीं चलेगा कहां गए। ये लोग समाज के दुश्मन है भाई, इंसान के दुश्मन है, जो लोगों की जिंदगी से खेले। बताओ उनको छोड़ना चाहिए क्या? अरे जोर से बताओ, छोड़ना चाहिए क्या? डरंदे हैं ये लोग, जहर बेच रहे हैं, कैंसर हो जाए, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो जाए, और इसलिए ये कानून बना रहे हैं। और दूसरी बात भाई, बेटी बचाओ अभियान चल रहा है, बेटियों की हमने पूजा की। ये बहलाना, फुसलाना, भ्रमित करना, लालच देना, छोटी छोटी बेटियां, कई बार उनके साथ गलत घटनाएं होती है, उनके लिए भी फांसी की सजा का कानून सबसे पहले बनाया तो मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। नहीं छोड़ेंगे ऐसे दरिंदों और बहला फुसला के शादी करने वाले, इधर उधर ले जाने वाले, इनके लिए भी कड़ा कानून बना दिया है। इनको भी जिंदगी भर जेलों में चक्की पिसवाऊंगा। बेटी के मान सम्मान से किसी को नहीं खेलने दिया जाए। सुंदर बने भोपाल, सुंदर बने मध्य प्रदेश, स्वच्छ बने मध्य प्रदेश,
लेकिन संस्कारों की दृष्टि से भी साफ करेंगे। माफिया और गुंडों की सफाई का अभियान चल रहा है। लोगों की जिंदगी से अगर कोई खेले तो वो बर्दाश्त नहीं होंगे। वो भी सुशासन है। अब भोपाल के विकास में किसी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। प्रशासन आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से, नागरिकों के सहयोग से अपने भोपाल का विकास करेगा, सुंदर स्वच्छ बनाएगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। अभी स्ट्रीट वेंडर के लिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और स्ट्रीट वेंडर मतलब ये छोटे छोटे काम धंधा करने वाले लोग, फुटपाथ पर सब्जी बेच रहे हैं, भाजी बेच रहे हैं, हाथ ठेला में बेच रहे हैं, कहीं छोटी मोटी गुमटी में बेच रहे हैं, चाय की गुमटी, पान का ठेला, कचौरी बेच रहे हैं, समोसा बेच रहे हैं, पंचर जोड़ रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं। इन सबके लिए कोरोना काल में जिनके धंधे समाप्त हो गए थे, हमने तय किया है 10-10 हजार रुपए का बिना ब्याज का लोन देके इनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाई जाएगी, ताकि गरीब आदमी की जिंदगी तबाह और बर्बाद ना हो जाए। वो काम लगातार हमारा चल रहा है। और स्वच्छ जरूर बनाना, दादागिरी करने वालों को नहीं छोड़ना है, लेकिन गरीब को परेशान नहीं करना है। गरीब को तकलीफ ना हो, उसकी जरूरत पड़े तो पूरी व्यवस्था करके, पूरा इंतजाम करके फिर हम विकास के काम को आगे बढ़ाएं। आम आदमी, गरीब आदमी, आम जनता वो अपनी भगवान है भैया, उससे बड़ा कोई नहीं है अपने लिए। उसकी सेवा और गुंडों की धुलाई, ताकि जनता चैन से रह सके, ये हमें ढंग से करना है। भोपाल को समृद्ध और विशेष कई योजनाएं हैं भोपाल की जनता के सामने हम फिर प्रस्तुत करेंगे। अभी तो ये प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर मैं एक बार भोपाल वासियों को ये आर्च ब्रिज भी आपको समर्पित कर रहे हैं, समर्पित करता हूं। नया भोपाल, पुराना भोपाल जुड़ेगा दोनों। अब भोपाल वाले तो वैसे भी बड़े दिल वाले, चैन से भोपाल रहे, समृद्धि और विकास करे, मिलकर हम सब आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं। आज 29 दिसंबर है, ये साल अब जा रहा है। ये साल बड़ा खतरनाक था, कितने परेशान हुए भैया। लॉकडाउन तो घरों में कैद रहे, ऐसी बीमारी आ गई कोरोना की तो अभी तक मास्क नहीं हटा पा रहे हैं। और इसलिए अब हम ऊपर वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये साल तो बहुत खराब गया है। काम धंधे, रोजी रोटी, तबीयत, इलाज, कितनी परेशानियों में। अभी कोरोना में मुख्यमंत्री बना, दिनों रात कैसे काम किया मैं ही जानता हूँ। कई रातों तो सो नहीं पाया। कोरोना कैसे निपटे, कोरोना को कैसे ठीक करे, बस इतना मेरा निवेदन है। अभी खतरा टला नहीं है। इंग्लैंड में कोई एक नया प्रकार आ गया, मैं डरा नहीं रहूंगा आपको भी। अब उसके भी पॉजिटिव टेस्ट, उसके नहीं करा लेकिन पॉजिटिव मिले इंग्लैंड से आने वाले, उनको हमने निगरानी में लिया हुआ है, उनकी देखरेख कर रहे हैं। अभी भी सावधान रहना मेरे बहनों और भाइयों। ये मौका मास्क लगाए रखना, ये ही अपने लिए बचाव है। आगे जैसे वैक्सीन आएगी, वैक्सीन लगाई जाएगी, आप चिंता मत करना। और गरीबों को तो फ्री में लगवाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसमें भी अपन नियम बना रहे हैं कि जिनको ज्यादा जरूरत है, बीमार, कई बीमारियां हैं, बुजुर्ग जो जल्दी संक्रमित हो सकते हैं, उनको पहले और बाद में फिर नंबर बाद लगेगी। उसकी भी पूरी रूपरेखा सामने आएगी। लेकिन तब तक मास्क ही बचाव है, तो मास्क लगाए रखना। और नया साल अच्छा जाए, ये 2021 आ रहा है, तो कोरोना से मुक्ति मिल जाए, हम तेजी से प्रगति और विकास करें, अपने अपने काम धंधों में लगे। और इसलिए पुराना साल गया जैसा गया सो गया, लेकिन नए साल की सबको शुभकामनाएं। आप सबकी जिंदगी में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आए, और आपके सबके घर और आंगन खुशियों से भर जाए, यही मेरी प्रार्थना है। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। और भोपाल को सबसे सुंदर शहर बनाना है कि नहीं बनाना? तो स्वच्छता अभियान में सब साथ देंगे। तो बोलिए, भारत माता की, रानी कमलापति की, भोपाल की जनता की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री महोदय को निर्माण एजेंसी राजकमल बिल्डर
अहमदाबाद की ओर से इस अवसर पर एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा राजकमल बिल्डर अहमदाबाद की वे सभी साथी यहाँ आए और मुख्यमंत्री महोदय के हाथों स्मृति चिन्ह पहुंचाएं। और आभार व्यक्त करने हेतु अब मैं निवेदन कर रहा हूं स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री आदित्य सिंह जी से। स्मार्ट सिटी और नगर निगम के द्वारा बनाए गए आज ब्रिज को आज लोकार्पण कर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नगरवासियों को समर्पित किया गया है। इस ऐतिहासिक घड़ी में